आयशा सिद्दीका का अकीदा बताऊं? आप फरमाती है फातिमा तु ज़हरा के बाबा के बाद खवातीन में मुझे फातिमा तु ज़हरा से बड़ी सच्ची कायनात में कोई नजर नहीं आई है। मौला फरमाते हो लोगों को सलात की स्वाद की भी खबर नहीं थी, नमाज की नून की भी खबर नहीं थी, मैं तब से नमाजी था। ओए होए, इसका मतलब ये हुआ कि मौला के फरमान के मुताबिक सदीक अकबर सिर्फ मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। हो सकता है कि कोई बंदा कहे भाई ये तो मौला का अपना फरमान है, हम नहीं मानते, चलो अली की ना मानो, नबी की मान लो। अब नबी का जो मुनकर मान जाए सीधा डायरेक्ट काफिर। अहले सुन्नत की 50 किताबें देता हूं। हजरत सलमान फारसी ने भी रिवायत किया, हजरत अबू ज़र गिफारी ने रिवायत किया। हजरत अबू ज़र गिफारी रिवायत करते रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कहते इसी तरह से आबा का जम्मे गफीर था। आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, सारे नीचे बैठे, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे सहाबा ऐसे नीचे बैठे। ऐसे अली अलैहिस्सलाम को खड़ा किया, ये गदीर नहीं पढ़ रहा, ऐसे अली अलैहिस्सलाम को खड़ा करके चेहरा सहाबा की तरफ किया, ऐसे सामने। हजरत अबू ज़र गिफारी कह रहे, ऐसे खड़ा करके आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम के फजाइल पढ़े। वो सुनाऊं आपको जी? हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अलीयन या अलीयो अंत सदीकुल अकबर व अंतल फरूक अल्लज़ी तुफर्रिकु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। मेरे आका फरमाते अली तू सदीक़ अकबर है, अली तू फरूक आजम है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, तमीज करने वाला तू है। जिधर तू खड़ा होगा उधर हक खड़ा होगा, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल खड़ा होगा। अली अलैहिस्सलाम को सदीक़ अकबर कह के। अच्छा एक और हदीस सुनाता हूं, एक और हदीस सुनाता हूं जिसको भी अहले सुन्नत के जो हमारे मुहद्दिसीन हैं 60 से 70 के करीब ये रवायतें मिलती हैं। मैंने अपनी किताब अफजलियत अली में सारी जमा की हैं। मेरे आका फरमाते हैं ऐसे मैशर का मैदान होगा, सारे नबी भी आके बैठ जाएंगे, नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे नबी, वली, गौस, कुतब, ईमान वाले, सुलहा, औलिया, सारी कायनात बैठी होगी। हजूर फरमा रहे, हजूर ऐसे यकायक मेरा भाई अली नूरानी सवारी पे आएगा। होए होए होए, नूरानी सवारी पे आएगा, यकूत और मोती होंगे, नूर की सवारी चमकता हुआ आएगा। मैं अगर हदीस ना हो, कोई माई का लाल रद्द करे, सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा। हुजूर मत जब अली अलैहिस्सलाम की आमद देखेंगे, अली अलैहिस्सलाम का प्रोटोकॉल देखेंगे, जब अली अलैहिस्सलाम की क़यामत में एंट्री देखेंगे तो आपस में बैठ के चहमगोइयां करेंगे। कोई नबी लगता है, दूसरा कहेगा नहीं अल्लाह के अर्श को उठाने वाला कोई फरिश्ता लगता है, कोई अल्लाह का कुर्ब वाला लगता है। मेरे आका फरमाते जब लोग चहमगोइयां करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे आपस में, तो एक फरिश्ता खड़ा होगा और आवाज देगा, या अहलल जमा, ऐ मैशर वालो सुनो, हाज़ा ला नबिय्यन मुरसलन वला हामिलुल अर्श, हाज़ा सिद्दीकुल अकबर अली इब्न अबी तालिब। हाय 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 हाय, मेरे आका फरमाते एक फरिश्ता खड़ा होगा, ओए चहमगोइयां करने वालों, ओए अगर मगर करने वालों, ओए अपनी अपनी राय देने वालों, तबसरे करने वालों, ये ना अल्लाह के अर्श को उठाने वाला फरिश्ता है, ये ना कोई नबी मुरसल है, ये सदीक़ अकबर अली इब्न अबी तालिब है। ओ भाइया, सारी खुदाई का खालिक अल्लाह है ना, अल्लाह भी अली का है, गाल ही मुक गई। वो कहता है अगर अली को ना मैंने जाहिर करना होता तो अपना रब होना भी जाहिर ना करता। अब मैं एक और नुक्ता समझाने लगा हूं।
मेल के लिए यानी मुज़क्कर के लिए होता है ना, मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी मर्द और औरत, सादा कर रहा हूँ। मेल के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सदीक और सदीक अकबर। जो फीमेल के लिए होता है सिद्दीका, और कोई अकबर हो बड़ी हो उसे कहते हैं सिद्दीकातुल कुबरा। जागो यार, सिद्दीकातुल, लो जी सारे अंबिया की माएँ जमा कर लो, सारे अंबिया की अज़वाज जमा कर लो, उनकी बहनें जमा कर लो। कायनात की जो बड़ी बड़ी औरतें गुजरी हैं ना, हज़रत आसिया हो, हज़रत मरियम हो, ऊपर तक हज़रत आमना हो, सारी जमा कर लो। पूरी कायनात में जो सिद्दीकातुल कुबरा है उसका नाम फातिमा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब मेरी, चलो मुझे दफा करे, मेरी ना माने, अम्मा आयशा सिद्दीका से पूछ लेते हैं, वो भी सिद्दीका है। सिद्दीका का मतलब था सच्ची, उन्हें कहते हैं हजरत आयशा सिद्दीका, उनसे पूछ लेते हैं। अहले सुन्नत की 15 किताबें देता हूं। ओए अम्मा आयशा सिद्दीका को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? हजरत आओ अम्मा आयशा सिद्दीका का अकीदा बताऊं। आ फरमाती है मा रही तो अहदन कत्तो अस्दक मिन फातिमा ता गैरा बिहा। हाय हाय हाय, आ फरमाती है फातिमा तु ज़हरा के बाबा के बाद खवातीन में मुझे फातिमा तु ज़हरा से बड़ी सच्ची कायनात में कोई नजर नहीं आई है। मैं कुरान में एक नुक्ता देता हूं और हाथ जोड़ना हूं, जो सादात बैठे उनके कदम चूम रहा हूं। ये नुक्ता मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, ये नुक्ता ज़ाया ना कीजिएगा। अगर आप भी ना समझे तो समझेगा कौन? बड़ा खास नुक्ता है। मैं मुबाहला नहीं पढ़ने लगा, यहां एक नुक्ता देने लगा हूं। अब जब वो ईसाई आए थे, वो 60 के करीब जो वफद था, अब वो आए थे मुबाहला के लिए। तो जब मुबाहला के लिए आए थे तो वो सिर्फ नमाजें बचाने नहीं आए थे, या दीगर जो उनके दफा में आए थे। जब कुरान ने कहा नदू अबना ना व बनाकुम व निसा ना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब इसमें कोई शिया तफसीर पढ़ लें, अहले सुन्नत की पढ़ लें, देवबंद की पढ़ लें, अहले हदीस की पढ़ लें, और कोई ले आए यार, कोई ले आए, मौलाना मदूदी की उठा के ले। मुझे शायद एक दोस्त मेरा कहता है कि ये देखो जी मौलाना मदूदी साहब ने आयते मुबाहला के नीचे जो हस्तियां बयान की हैं वो लिखा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सलामुल्लाह ने लिखा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, वो तू रज़ी अल्लाह से इतराज़ करने पे सलामुल्लाह ने लिखा। शुक्रकारों ने बंदे नहीं बदल देते। और कोई रज़ी अल्लाह हो, कोई रज़ी अल्लाह लिखे फिर भी ये, और बोलो यार, कोई अलैहि सलाम लिखे फिर भी ये, कोई सलावातुल्लाह लिखे फिर भी ये। तो ये आए हैं नमाजें बचाने नहीं, रोजे बचाने नहीं, हज उम्रे नहीं, अल्लाह की तौहीद बचाने। वो ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, ये हमला रिसालत पे है, वो अल्लाह की तौहीद पे, ये तौहीद बचाने आए। इसका मतलब है कि पूरी कायनात में उस वक्त बड़े सिद्दीक थे। ओए होए, वो यार सिद्दीकीन नहीं थे, जमा का सीखा कुरान में, बड़े सिद्दीकीन थे और बेशुमार सच्चियां भी थी, बड़ी बड़ी आला हस्तियां भी थी उस वक्त, उम्महातुल मोमिनीन भी थी। बड़ा आला मकाम है यार, जो नबी की बीवियां हो, कोई छोटा मकाम है माज़अल्लाह, बड़ा आला। नबी की बीवियां भी थी, बेशुमार आला हस्तियां भी थी, लेकिन अल्लाह को अपनी तौहीद बचाने के लिए सिर्फ ये सच्चे नजर आए। और अल्लाह को पूरी कायनात में एक ही सच्ची नजर आई है। यहां मैंने कहा था मैंने एक नुक्ता देना है, वो नुक्ता मैं सदात के कदम चूम के देने लगा हूं। अब ये सारे अल्लाह ने कहा कि बुला लो अपने बेटे, बुला लो हसन और हुसैन, औरतों को बुला लो, पाक सईदा,
अपनी जान को, नफ्स को बुला, अली को मौला बुला लिया, किस लिए बुलाना है? आगे अब क्या करना है? अब क्या करना है? लानत भेजनी है। सुम्मा नब तहलफ नजल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की। बोलो यार, ये नुक्ता देने लगा हूं जिसका नसीब। ये जो काज़िबीन लिखा है ना, इसके शुरू में लगाया अलीफ और लाम, अल काज़िबीन। अल, जब किसी लफ्ज के शुरू में, अरबी का कायदा है, अलीफ और लाम लग जाए तो वो उसको कर देता है मारफा, उसको नाकेरा से निकाल के खास कर देता है। फर्ज करें आप, जब कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना कि ये जो किताब है इसमें शक की गुंजाइश नहीं, तो क्या फरमाया? ज़ालिकल किताब। ये नहीं फरमाया ज़ालिका किताबुन। जब किताबुन कहता तो पता ही नहीं कौन सी किताब थी। नहीं समझे यार, वो खास जो नहीं थी। ज़ालिकल, अलीफ लाम लगाया, अल किताब, ये किताब, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। सैयद, ये खास सैयद। अल कादरी, ये खास कादरी। ओए होए, अब यहां, अब कुरान पढ़ के देख लें। आपसे किसी ने पूछा नमाज पढ़ी है? उसने कहा हाँ पढ़ी है। पढ़ी नहीं थी, झूठ बोला कि नहीं? बोलो यार, झूठा बन गया, उस पे अल्लाह ने लानत ही नहीं भेजी। ओ जागो यार, अल्लाह ने कहा झूठा है, गुनाह किया है। किसी ने चोरी कर ली, वो किया चोरी नहीं की थी, झूठ बोला कि नहीं? झूठा भी हुआ, अल्लाह ने लानत ही नहीं कहा। अल्लाह ने कहा झूठा है, गुनाहगार है। हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं यारो, अंबार लगा दूंगा दलाइल के। अल्लाह ने हर झूठे को लानत ही नहीं कहा। हजरात, ओए कुरान पढ़ो। अल्लाह ने कहा जो अली के मुकाबले में आ जाए, जो पाक सईदा को जुटलाने के लिए आ जाए, जो हसन के मुकाबले में आ जाए, जो हुसैन के मुकाबले में आ जाए, जो मोहम्मद के मुकाबले में आ जाए, जो इनके सामने खड़ा हो जाए, जो इनके बिल मुकाबल खड़ा हो जाए, जो इनसे टकराना शुरू कर दे, कल भी लानती था, आज भी लानती है। ओए होए, ओ यारो, हम ऐसे नहीं कहते। ओए हम ऐसे नहीं कहते बतूल के दुश्मनों पे लानत। ओए हम ऐसे नहीं कहते अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। ओए अल्लाह कुरान में फर्ज कर रहा है, कंपल्सरी कर रहा है। अल्लाह ने कहा है हर झूठा लानती नहीं। ओए होए, वो गुनाहगार हो सकता है, तौबा कर ले। पता चला जो 5 टन के मुकाबले में आ जाए, ओए कुरान की नस से ग्रांटेड लानती है। जो इनकी सदाकत का मुनकर हो जाए। अच्छा, अब ये हैं सच्चे, ये हैं। अब जब सच्चे हैं तो उनको करना है तस्लीम। क्या करना है? बोलो यार, इनके आगे अगर मगर नहीं करना, इनके आगे इफ बट नहीं करना। फर्ज करें ये किसी चीज के बारे में कह देना ये मेरी है, तो उनसे आगे ये नहीं कहना ये कैसे, क्यों, अगर, मगर, इफ, बट नहीं। इसलिए कि इनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। जब ये सारी कायनात से बड़े सच्चे हैं तो फिर आंखें बंद करके सच्चों को मानना है, गवाहियां नहीं तलब करनी। अब अल्लाह और अल्लाह का रसूल ये पैगाम दे रहा है कि इनकी मैयत में आना है, इनकी संगत में आना है, इनकी रिफाकत में आना है। एक आखिरी नुक्ता दे के इजाजत, फिर कभी सही। अच्छा, अल फारूक, इसका माना होता है फर्क करने वाला। आजम का माना होता है अजीम, बड़ा। फरूक आजम, सबसे बड़ा फर्क करने वाला। अच्छा जी, हमारे दोस्त बाब हजरत उमर बिन खत्ताब को कहते हैं फरूक आजम। लड़ाई नहीं कर रहा मैं, वो यारों मैं हाथ जोड़ रहा हूं, वो लानती है जो लड़ाई करे, वो मैं मसला समझा रहा हूं। फरूक आजम का माना होता है हक और बातल के दरमियान फर्क करने वाला, वो तमीज करने वाला।
और आजम बड़ा। अब ना लड़ाई ना झगड़ा, कोई किताब उठा के ले आए जिसमें हजरत उमर बिन खताब के कबूल इस्लाम का वाकया हो। जागो यार, शिया की नहीं लेके आनी, सुन्नियों की। बुखारी ले आए, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ले आए, मैं कोई एक और जेड़ी तेरी पसंद दी है वो लाया। फारूक आजम का मतलब होता है सबसे बड़ा हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। अच्छा जी, हजरत उमर बिन खताब एक रवायत में 7 साल, एक रवायत में 6 साल ऐलाने नबूवत के बाद, जागो यार, यानी 7 साल तक हजरत उमर बिन खताब हजूर अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते रहे, हक की मुखालफत करते रहे, बल्कि तलवार लेके कत्ल करने के लिए निकल पड़े थे। इसका मतलब जब तक हजरत उमर बिन खताब ने कलमा नहीं पढ़ा उस वक्त उनके खुदा कोई और ही थे ना। यारो मैं लड़ाई कर रहा हूं यार। ओ यारो, एक बंदा कहता है मोहम्मद को कत्ल कर देना, वो क्यों करना है? हमारे खुदाओं को बुरा भला कर आज नहीं छोड़ना। तो इसका मतलब है कि उससे पहले 7 साल उनके खुदा और थे ना। और यार मैं लड़ाई को कर रहा हूं, और यार बेअदबी नहीं कर रहा, हकायक दे रहा हूं। इसका मतलब जब तक उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, जब तक वो काफिर थे, उस वक्त तक अच्छा उस वक्त तक हक को नहीं ना पहचाना, न नबी को रसूल माना उन्होंने, न अल्लाह की तौहीद को माना। वो कत्ल करने के लिए जा रहे थे। किसी ने पूछा किधर जा रहे हो? आज मोहम्मद को कत्ल कर देना है। उनका पहले घरों से पता कर लो। वो घर गए तो बहन को आगे तफसील आपको पता है, मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं एक नुक्ता समझा रहा हूं। हजरत उमर बिन खताब को हक का पता चला ऐलाने नबूवत के 7 साल बाद। ओए तुझे बताऊं, अली तब भी हक था जब से वो हक था। ओए होए, यारो अली बाई बर्थ हक, अली बाई बर्थ मोमिन, अली सबसे पहले नमाजी, सबसे पहले मोमिन। अली तब से मोमिन है जब से अल्लाह मोमिन था। ओ बोलो यार, मैं इधर ही 10 हदीसें पढ़ देता हूं। अली तब से मोमिन है जब से वो मोमिन है, वो अल्लाह भी मोमिन है। अब मुझे बताएं, एक है सबसे पहले हक वाला, एक है ऐलान के बाद 7 साल वाला, तो बड़ा कौन हुआ? वो बोलो, वो पहले वाला के बाद वाला। बल्कि जामे तिर्मिज़ी खोले, जामे तिर्मिज़ी हमारी अहले सुन्नत की सियासत्ता की तीसरी सबसे बड़ी किताब। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा आदिल हक्का माहू हैसो दारा। शाह जी गाली मुक गई। हजरत मेरे आका फरमाते हैं, मौला जिधर अली मुड़ जाए, जिधर अली फिर जाए, तू हक को उधर मोड़ दे, तू हक को उधर फेर दे। यारो यहां एक नुक्ता है, बात अकल के खाने में फिट नहीं हुई। हुजूर को यह कहना चाहिए था, मौला जिधर हक हो ना उधर अली को मोड़, जिधर हक हो उधर अली को चला। अगर हुजूर ये फरमाते तो फिर अली मोहताज होते हक की इत्तिबा के। मेरे आका ने फरमाया अली ने हक की इत्तिबा नहीं करनी, हक ने अली की करनी है। अली का बोलना हक है, अली का अमर हक है, अली का फरमान हक है, अली का हुक्म हक है, अली का सरापा हक है, अली का वजूद हक है, अली का घराना हक है, अली के बेटे हक है, अली की बेटियां हक है, अली की ज़ौजा हक है, अली का भाई हक है, अली सरापा हक है। हाय हाय हाय, अच्छा अली की जात हक है। इसीलिए मेरे और आपके प्यारे आका ने, मैं कुछ बातें खरी करता हूं ना, कहते हैं सुन्नी नहीं, मैंने जिंदगी में एक हवाला भी शिया किताब का नहीं दिया। मैं सुन्नियत ही खोल खोल के दिखाता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। अगर मैं ये किताबें पढ़ने वाला शिया हो गया मौलवी जी,
तो लिखने वाला शिया क्यों नहीं? मेरे आका ने फरमाया था अम्मार इब्ने यासर को, जिसका नाम भूल गया आज मौलवी, अम्मार इब्ने यासर ने फरमाया था कि आका ने मुझे फरमाया था अम्मार जिधर अली चले अली की इत्तिबा करना, अली अकेला भी जा रहा हो ना अली के पीछे चलना, कसरत को ना देखना, अक्सरियत को ना देखना। अगर सारा जमाना अली को छोड़ के चल पड़े तू कसरत के पीछे ना चलना, अली के पीछे चलना। जिधर अली होगा उधर हक होगा। जो अली को छोड़ दे सारा जमाना भी अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दें उसका रहता कुछ नहीं। कुछ लोग अक्सरियत को हक की दलील समझते हैं। वो यारो अक्सरियत हक की दलील नहीं होती। अक्सरियत तो यजीद के पास थी, हक मौला हुसैन बादशाह के पास था। वो अक्सरियत तो फिरौन के पास थी, हक मूसा अलैहिस्सलाम के पास था। वो अक्सरियत तो नमरूद के पास थी, हक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास था। वो अक्सरियत तो अबू लहब अबू जहल सुफियान के पास थी, हक हजूर के पास था। पता चला ना अक्सरियत हक की दलील है ते ना वड्डे जनाजे हक की दलील नहीं। हक की एक ही पहचान है, जिधर अली हो उधर हक है, जो अली के सामने हो वो बातिल है। गाली मुक गई। और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आखिरी बात है, बुखारी में लिखा है, वो कहते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब, यार मैं तनकीस नहीं कर रहा, ओ यारो हकायक बता रहा हूं सबके साथ। कौन लानती किसी, अगर हकायक बयान करना गुस्ताखी है तो फैसला कुरान से ही करने हैं। तो जागो, अगर हकायक सुनाना है गुस्ताखी तो सारा कुरान फिर गुस्ताखी ना भरे। कुरान ते खोल खोल के दसदा केड़ा केड़ा किदों नस्या है, वो कुरान दसदा। तो कुरान गुस्ताखी कर रहा है, हकायक दे रहा हूं। कहते हैं कि जब हजरत उमर बिन खत्ताब हक की तरफ आए तो उससे पहले छुप के इबादत होती थी। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि बिलाल काबे की छत पे चढ़ के दान दे। और कोई इस पढ़े लिखे जाहलों को बताए, ओए मक्का च अजान तेरे प्यो ने आंदी है। ओ यारो अजान तो जाके आई है मदीना में, और नमाज जाके पब्लिकली आई है मदीना में। बल्कि बुखारी में रवायत है, मेरा यही फॉल्ट है कि मैं सच्ची बात कहता हूं। सही बुखारी में रवायत है, कोई इनकार कर दे। सही बुखारी में रवायत है कि जब हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा ना तो घर में छुप गए। एक सहाबी ने जाकर कहा यार बाहर तो निकल। वो कहते नहीं मेरी कौम ने मुझे मार दिया। बुखारी दे रहा हूं यार, बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। और बुखारी दे रहा हूं, बुखारी 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 बुखारी। हजरत जी तू जिसे काबे में चढ़ा रहा है वो तो घर में छुप के बैठा है। वो कहते बाहर नहीं निकलना, मेरी कौम ने मार देना। सहाबी ने हाथ पकड़ के निकाला, कुछ नहीं होता मेरे साथ। ये है असल हकायक। अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत को मिनिमाइज करने के लिए ऐसी मन गढ़त रवायतें गढ़ी जाती हैं, शुरू में गढ़ी गई हैं। बड़ी कोशिश की यार लोगों ने कि बनाओ संगार करके कुछ लोगों को अली के सामने खड़ा करने के अहल कर दिया जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अली अलैहिस्सलाम के जैसा किसने क्या बनना था, अली के नौकरों जैसा भी नहीं कोई बन सका। अली तो अली है, वो वसी रसूल है, वो खलीफातुर रसूल है। आप काजी चक आइएगा, काजी चक आइएगा, मैं 750 जितना वक्त मुझे मिला आयतें पढ़ के सुनाऊंगा, 5000 हदीसें सुनाऊंगा। अली किसे कहते हैं? कोई खाला जी का घर है अली बनना? और तुझे किसी ने सुन्नियत दिखाई नहीं, तुझे किसी ने सुन्नियत पढ़ाई नहीं, तुझे किसी ने सुन्नियत दिखाई नहीं। सुन्नी तो कहते ही उसे हैं जिसके दिल में भी अली हो, जुबान पे भी अली हो।
जो अहले बैत से मुंह मोड़ ले वो किसी भी मसलक का लिबादा ओढ़ ले, जुब्बे कुब्बे पहन ले। जो अहले बैत का नहीं, कल भी खारजी था, कल भी यजीदी था, आज भी यजीदी है। बल्कि शिया मकतब फिक्र के बहुत बड़े आलम दीन, आयतुल्लाह लेवल के मैं उनको मानता हूँ, सैयद शहनशाह हुसैन नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ बड़ी शफकत बड़ा प्यार है, उनका एक जुमला सुनाता हूँ। वो अक्सर मुझे फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अल्लामा साहब हमने, यानी शिया लोगों ने, वो कहते हैं हमने तो लिया ही सारा कुछ सुन्नी बुजुर्गों से है। कोई शिया, कटर शिया मेरा भाई खड़ा हो जाए, कटर नॉर्मल शिया नहीं, कटर शिया हद्दा टपया हुआ, कटर शिया खड़ा हो जाए, मुझे अपना अकीदा बताया भी, अकीदा शिया का अभी अहले सुन्नत की किताबों से भी दिखाता हूं। वो नमाज जनाजा हो उनकी अभी दिखाता हूं, सियासता से कलमा अभी दिखाता हूं, हर चीज मैं अभी दिखाता हूं। पता चला फिर खराबी ना सुन्नियत में, मसला ना शीयत में, फतूर मौलवी की नीयत में। मेरा क्या कसूर है? मैं नारा लेकर निकला हूं शिया सुन्नी भाई भाई, मैं ये नारा लेकर निकला हूं, मैं ये नारा लेकर निकला हूं कि अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना, करीब आ जाओ। मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं, मैं कदूरते मिटाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई भाई बन के रहो। किसी के अकीदे को, किसी के मसलक को जबरदस्ती ना रोको, अपना विजन दूसरे पे ठोंसो ना। किसी को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, दलील से कर, रेफरेंस से कर, दलाइल से कर, लठ की जोर पे ना कर, अक्सरियत की जोर पे ना कर, बम के जोर पे ना कर, गोली के जोर पे ना कर, मिनिस्ट्री के जोर पे ना कर। किसी को तब्दील करना है तो दलील से कर, प्यार से जिंदगी गुजार। मजलिस हो, किसी शिया की मजलिस नहीं है, ए मजलिस हुसैन है। किसी शिया का आलम पाक नहीं है, गाजी अब्बास का आलम पाक है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, आलम पाक के नीचे आके अल्लाह से दुआ किया करो। इसके तफैल, इसके तसद्दुक से, इसके वास्ता से अल्लाह खाली जोरियां भरता है। मैंने बरवाई हुई देखी है, बरी हुई देखी है आलम पाक की बरकत से, और जो आलम पाक का बेदब बन जाए मैंने उसको उजड़ते हुए भी देखा है। इनको शिया सुन्नी में तकसीम ना करो, ये इस्लाम का आलम है, शिया का नहीं। ये मौला हुसैन की मजलिस है। बस आखिरी जुमले कहने लगा हूँ, आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, जो मर्जी समझ लें। हाथ जोड़ के जुमले कहने लगा हूँ, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, सारी सारी रात कुतुबे हदीस के समंदरों में मैं गोते लगाता हूँ। मेरे सीने पे किताबें पड़ी होती हैं, मेरे बिस्तर पे किताबें पड़ी होती हैं, पढ़ता पढ़ता सो जाता हूँ। मेरे सर पे किताबें पड़ी होती हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा कहता हूँ, ये मेरे मोबाइल में पूरा कुरान है, कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ मैं, मुझे हजूर की अहले बैत जैसा कोई नजर नहीं आया। मुझे समझ ही नहीं आई ये दुनिया में क्यों आए, ये दुनिया में किस रंग में आए, ये दुनिया में किस बेस में आए, मैं नहीं समझ सका। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। मेरे अहले सुन्नत भाइयों, अहले बैत को शीयत के खाते में डाल के अपने ईमान का बेड़ा गर्क न करो। अहले बैत से मुंह मोड़ने के लिए इसलिए कि शीयत को तकवीयत मिलेगी, शिया खुश हो जाएंगे। शीयत की जिद में अहले बैत का दामन न छोड़ देना, कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा अहले बैत कौन है। ये कायनात अहले बैत की है, ये दुनिया अहले बैत की है। नमाजें अहले बैत की, रोजे अहले बैत के, हज अहले बैत के, उम्रे अहले बैत के, जन्नत अहले बैत की, अल्लाह की इज्जत की कसम रिसालत अहले बैत की, इमामत अहले बैत की, खिलाफत अहले बैत की, नफासत अहले बैत की, तहारत अहले बैत की, फसाहत अहले बैत की, बलागत अहले बैत की। वो खुदा भी अहले बैत का है। आओ इस दर के मंगते बनो, इस दर के नौकर बनो, इस दर के भिखारी बनो। डरा करो इस बात से कहीं जुबान से कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जिससे अहले बैत मुंह मोड़ ले। ये दुआ किया करो कि अल्लाह जिंदा रखे तो इनकी मोहब्बत पे,
मौत आए, मौत के लिए भी दुआ किया करो, कहीं बदबख्ती सामने ना आ जाए। मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत में, बल्कि मेरा तो यकीदा है मौला मरते वक्त कलमा नसीब हो ना हो, आखिरी ख्वाहिश यही है, जान निकल रही हो तो जुबान पे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद हो। अगर ऐसी मौत हो गई, अल्लाह की इज्जत, कब्र में भी कामयाबी है, हशर में भी कामयाबी है। अमीर मुख्तार सक्फी जब मौला हुसैन के कातलीन को वासले जहन्नम करता था तो उनसे एक सवाल करता था, इतना बड़ा मुहिब गुजरा है यार, लोगों को उसका इश्क भी हजम नहीं हुआ, उस पर भी फतवे जड़ दिए कि उसने नबूवत का दावा कर लिया। और जो मौला हुसैन को इमाम मानता हो वो नबूवत का दावा कर सकता है जी? तकलीफ इसलिए थी यार लोगों को कि उसने अहले बैत के दुश्मनों को चुन चुन के वासले जहन्नम किया, तो उससे लड़ाई करने के लिए कोई मकूल बहाना जो नहीं मिलता था, तो बहाना गढ़ा गया यार, लोगों ने गढ़ा है। इतना बड़ा मुहिब था कि नाम लिखे हुए थे उसने, नाम पूरी एक फहरिस्त थी, इंडेक्स, जिसको वासले जहन्नम करता था नाम काट देता था। जो तबई मौत मार गए थे ना दुश्मनाने हुसैन अलैहिस्सलाम, तबई मौत मार गए। कुर्बान जाओ मुख्तार सक्फी, तू जहां कदम रखता है तेरे कदमों की खाक पे मेरी नस्लें कुर्बान। इतना बड़ा मुहिब था, जो तबई मौत मार गए थे ना दुश्मन, उनको कब्र से निकाल के कोड़े मारे थे। इतना बड़ा मुहिब मुझे दुनिया में कोई नजर नहीं आया। वो जब उनको वासले जहन्नम करता था तो उनसे एक सवाल करता था। अहले सुन्नत की बेशुमार कुतुब में ये रवायत मौजूद है। अमीर मुख्तार सक्फी पूछता था, जब तुमने हुसैन इब्ने अली का सब कुछ लूट लिया, जब अबाएं लूट ली, जब कबाएं लूट ली, जब साजो सामान लूट लिया, बताओ खैमों को आग क्यों लगाई थी? खैमे भी बड़े कीमती थे, खैमों को ना जलाते, जाके फरोख्त कर देते, सेल कर देते, तुम्हें पैसे मिल जाते। बताओ खैमों को आग क्यों लगाई थी? हर कूफी, हर यजीदी सर झुका के जवाब देता, मुस्तफ़ा की बेटियां गाजी अब्बास की शहादत के बाद खैमे में सिमट कर बैठ गई थी, चिमट कर बैठ गई थी। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बाजियों, अल्लाह आपको कोई गम ना दे गमे सईदा के सिवा। अल्लाह आपको पाक सईदा की बांदियों में रखे, अल्लाह आपको पाक सईदा की नौकरानियों में रखे। वो कहते थे गाजी अब्बास की शहादत के बाद मुस्तफ़ा की बेटियां, मुर्तजा की बेटियां, पाक सजदा की बेटियां खैमे में सिमट के बैठ गई थी, चिमट के बैठ गई थी। हमने बड़े तीर फेंके, हमने बड़े पत्थर फेंके, हमने बड़े नेज़े फेंके। वो बेटियां जिनके नमूज के लिए चांद छुप जाए, जिनके नमूज के लिए सूरज बादलों में छुप जाए, मलकल मौत जिनकी दहलीज पे खड़ा रहे, जबरील अमीर इजाजत के बिना अंदर जाने की हिम्मत न करे, जिनको मदीना की गलियों की खबर नहीं थी, मदीना के बाजार का पता नहीं था। कितने मोड़ है, कितने चौक है, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की जियारत करना होती तो स्याह रात का इंतजार किया जाता था। बाबा आगे होते, दाएं बाएं भाई हिसार बनते, चिराग गुल किए जाते तो बतूल ज़ादियां जाती नाना जान की कब्र की ज़ियारत के लिए। मेरे बुजुर्गों, हर कूफी कहता, हमने बतूल की बेटियों का साजो सामान लूटने के लिए खैमों को आग लगा